जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बन चंद, जय जय राधा जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय गुरु वृंदावन गुरु बन चंद, जय जय बन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बन चंद, जय जय राधा वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमूग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि, परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राण प्रिय प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुण लता यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर उत्तम अवस्था उपासक की मृत जैसी, जैसे मृत पुरुष में कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं, लोक परलोक की कोई इच्छा नहीं, एकदम शांत, ऐसे उत्तम उपासक की स्थिति होती है। कोई चाह नहीं, लोक परलोक की कोई कामना नहीं। जैसे मृत पुरुष का मान करे खूब चंदन तिलक माला तो उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि मृत है। या अपमान करे तो कोई मतलब नहीं, खूब स्तुति करे खूब निंदा करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मृत है। ऐसे अहम जिसका मृत हो गया है वो सिद्ध परिकर में प्रवेश पाने का अधिकारी है। श्रीपाद कह रहे जीवन ने शवायितोन्त सद सद्देहेन्द्री व्याप्रति श्री राधा पद पद्म सीधु मसुरा स्वादोन्मदान्धाकृति। जो श्री किशोरी जी के चरणारविंद के प्रेम रस सुधा का आस्वादन कर लेता है, उसकी ऐसी स्थिति होती है कि जीते जी मरे के समान हो जाता है, मृत। ऐसे राधा नाम सुधा रस का पान किया कि इंद्रियां मर गई, मन मर गया। मर जाने का मतलब होता है निर्विषय हो जाना।
किसी भी इंद्रिय में कितनी सुंदर स्थिति होगी जब जीते जी मृत स्थिति होगी। कोई आकांक्षा नहीं है, कोई निषेध नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई लाभ हानि, दुख सुख, मान अपमान, लोक परलोक, कोई मतलब नहीं। वो बस श्री लाडली जी के चरणारविंद के चिंतन में, गाढ़ चिंतन में डूबा हुआ है। और जीते जी जो मरे के समान है, सत व असत किसी से मतलब नहीं, देह व इंद्री किसी से मतलब नहीं। कितनी उच्च कोटि की अवस्था है ये, किसी बिरले में ऐसी अवस्था होती है जो जीते जी। वैसे शास्त्रों में तो वर्णन आया है, जीवित मर जाए उलट आप में समाये यह दिलगिरी है। मरो रे जोगी मरो, मरनो है मीठो, ऐसो मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। बड़े बड़े सिद्ध योगियों ने इस स्थिति का संकेत किया है, जीते जी मृत स्थिति। कहीं तो बालवत स्थिति वर्णन है, तो उससे भी श्रेष्ठ है ये मृत स्थिति। ना सत ना असत, ना इंद्री, ना मन, ना कोई चाह, ना लोक, ना परलोक, बस एकमात्र स्थिति प्रियाजू के चरणारविंद में। श्री राधा प्रिय नागरेंद्र ललिताद्या पुष्ट नरमोत्सव, श्री राधा रति केल कौतुक वने, कोप्य को धन्यो वसेत। धन्य है जो ऐसे वृंदावन वास कर रहा है, जीवित मर गया है, देह और इंद्रिय व्यापार से जिसका पूरा ज्ञान लुप्त हो चुका है। यहां ज्ञान जागृत करना अभी बकाया है, यहां कह रहे ज्ञान लुप्त हो गया है। वही पांचों भूले देह सुधी। श्री राधा पद पद्म सुधा का सुरस आस्वादन करके ऐसा उन्मत्त मदांध हो गया कि ललितादिक भाव के द्वारा अपने देह भाव को भूलकर उस भाव में स्थित होकर के निरतिशय धन्याति धन्य होकर के वृंदावन का सेवन कर रहा है। व्यवहार में मरा हुआ और परमार्थ में जगा हुआ। बहुत उच्च कोटि की अवस्था ये है। पर इस अवस्था के प्राप्त करने के लिए साधक को चाहिए कि जिसे वृंदावन का सानिध्य मिल गया है, आश्रय मिल गया है, वास मिल गया है, वो वृंदावन वसतिम विधित सतो में देहांतावधि वधिरायिते श्रुतेस्ताम दोषानाम श्रवण विधौ परस्य जिह्व्यामुकास्ताम भणितिषु धीर गृहे जड़ास्तु। कैसी दिव्य रहनी वृंदावन की। कह रहे हैं धीर जड़ास्तु, बहुत बुद्धिमान होने पर भी मूर्खवत रहे, ये शास्त्र का आदेश है। नहीं वाहवाही प्रशंसा यश कीर्ति भजनानंदी बन करके दूसरों से सम्मान लेना, ये सब शुरू हो जाता है। श्रीपाद कह रहे धीर गृहे जड़ास्तु। बुद्धिवान है, बहुत बुद्धि प्रवीण है, पर जड़ास्तु वो मूर्ख पागल जैसा रहता है। जैसे ऊपर कहा जीवित रहते हुए भी मृत प्राय हो जाना, यहां कह रहे बहुत बुद्धिमान बहुत ज्ञानी है पर पागलों जैसा रहता है, जड़ता स्वीकार कर ले, जड़ास्तु। मेरी प्रार्थना है वृंदावनवासी जो उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त करना चाहता है, श्रीपाद कह रहे बहुत बुद्धिमान होने पर भी उसे पागलवत रहना चाहिए, अपना ज्ञान नहीं बघारना चाहिए, चुपचाप मंत्र जपते हुए प्रियाजू के चिंतन में रहना चाहिए। ये बहुत नरक है यश कीर्ति, इसको बहुत अच्छा ना समझे वाहवाही को, ये नरक है नरक। अभिमान जनित दोष को बढ़ावा देना, पुष्ट कर देना और अभिमान बढ़ा के फिर उसे नष्ट कर देना, ये सब यश कीर्ति में होता रहता है। उपासक को चाहिए इस प्रपंच से बहुत दूर रहे, नाम हो जाए कीर्ति हो जाए, बहुत नौटंकी है माया की, इससे हट जाना चाहिए। अंदर से बिल्कुल लगाव नहीं रखना चाहिए, ये स्वाप्निक है, ये सत्य नहीं है।
ये द्वैत भास रहा है कि मेरा यश हो रहा है। वस्तुतः जब कोई प्रभु के सिवा है नहीं तो किसका यश कौन गान करे। तो बुद्धिमान होने पर भी वृंदावनवासी जो उच्च अवस्था प्राप्त करना चाहता है, भावदेह में प्रवेश पाना चाहता है, उसे जड़वत व्यवहार करना चाहिए। और दोनों कान होने पर भी ऐसा अनुभव होना चाहिए कि मैं बहरा हूं। दोषानाम श्रवण विधौ परस्य, जब दूसरे के दोष सुनने की बात आवे तो कान में अंगुली डाल ले, बिल्कुल एक शब्द ना सुने, राधा राधा राधा, बिल्कुल वहां से हट जाए। जब दूसरे की कोई निंदा कर रहा हो, दूसरे की दोष वर्णन कर रहा हो, दूसरे में कमियां वर्णन कर रहा हो, तो कान में अंगुली डाले और उच्च स्वर से राधा नाम कीर्तन करता हुआ वहां से हट जाए। एक भी शब्द दूसरे की निंदा के ना पड़ने चाहिए। ऐसा अनुभव करे कि मैं बहरा हूं, मेरे कान ही नहीं है। बहुत सुंदर बचने का उपाय है। आपसे कोई कह रहा है राधे श्याम, अभी राधे श्याम कहेगा, फिर और बात पूछेगा, उत्तर ही नहीं दिया, मानो सुनाई ही नहीं दिया। फिर वो बोले, न उसकी तरफ देखा, बिल्कुल जड़वत, और ना कोई उत्तर दिया, खत्म। वो तुम्हारे पीछे नहीं चलेगा, तुमसे बात नहीं करेगा। श्री वृंदावन वास करने वाले को जिह्व्याम मूकास्ताम भणितिषु, जिह्वा होने पर भी, बहुत अच्छा बोलने पर भी उसे मूक रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। पक्का समझ लीजिए, बहुत बड़ा प्रपंच है ये माया का। ये यश कीर्ति नाम प्रतिष्ठा में बहुत हानि है, बहुत हानि है। भजन छूट जाता है आंतरिक, और बस व्यवहार में मन लगने लगता है। अपनी बड़ाई सुन करके मन राजी हुआ, अहंकार पुष्ट हुआ, परमार्थ नष्ट हुआ। इसलिए बहुत प्रवीण होने पर भी बोले नहीं, अपनी वाणी को मूक रखे। बहुत अच्छी श्रवणेंद्रिय होने पर भी ऐसा व्यवहार करे कि मानो इसको सुनाई नहीं देता। बहुत अच्छा बुद्धि काम कर रहे, लेकिन ऐसा व्यवहार करे कि पागल आदमी है, ये समझता नहीं है। ऐसा होना चाहिए। श्री वृंदावन वसतिम विदित सतो में देहांतावधि, जब तक शरीर छूट न जाए तब तक इस नियम का पालन करे। श्रवणेंद्रिय होने पर सुने नहीं, वाकेंद्रिय होने पर बोले नहीं, बुद्धिमान होने पर भी मूर्खवत आचरण करे। केवल अंदर प्रिया प्रीतम का चिंतन चल रहा है, कोई भांप ना पावे कि आप कितने भजनानंदी हो। श्री वृंदावन मम पावनम त्वमेव, श्री वृंदावन मम जीवनम त्वमेव, श्री वृंदावन मम भूषणम त्वमेव, श्री वृंदावन मम सदयस्त्वमेव। हे वृंदावन धाम, आप ही मेरे पवित्र करने वाले हो। मैंने आपका अनन्य आश्रय लिया है। अब किसी तीर्थ या किसी मंगलमय पुरी या धाम कभी नहीं जाऊंगा। आपका अनन्य आश्रय लिया। श्री वृंदावन मम पावनम त्वमेव, आप ही मुझे पवित्र करोगे। अब मैं किसी अन्य तीर्थ या पुरी या किसी मंगलमय स्थानों की यात्रा नहीं करूंगा। ये नियम लेता हूं, मैंने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया। श्री वृंदावन मम जीवनम त्वमेव, हे वृंदावन, अब ये जीवन आपका है, इसलिए आप हमारे जीवन हुए। अर्थात जितनी श्वासें हैं वो वृंदावन में ही व्यतीत होंगी, नहीं यही प्राण छूटेंगे, अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे। श्री वृंदावन मम भूषणम त्वमेव, हे वृंदावन, आप ही मेरे भूषण हो, आप ही मेरे श्रृंगार हो। श्री वृंदावन मम सदयस्त्वमेव, मुझे अखंड वृंदावन वासी बनने का सौभाग्य मिला। इससे बड़ा और यश क्या हो सकता है। इसलिए हे वृंदावन धाम, तुम ही मेरे यश हो। जो वृंदावन को पूर्णतः समर्पित है, अब चिंता करने की बात नहीं है। पूर्णतः समर्पित की पहचान, जैसे मछली जल को समर्पित है, जल से विलग होते ही प्राण त्याग देगी,
ऐसे ही हम वृंदावन को समर्पित हैं। वृंदावन के छूटने की बात आने पर ही प्राण व्याकुल हो जाए, जैसे हरिराम व्यास जी के एक एक लता से लिपट कर रोते हैं, मैं जी नहीं सकता हे वृंदावन की लताओं, आपसे विलग होकर नहीं जी सकता। रज में लौटते हैं वृंदावन की रज, में आपसे विलग नहीं जी सकता। एक बार दतिया के राजा बहुत विनय की ग्वारिया बाबा से, तो कहा कल तैयार सुबह मिलेंगे हम, आप तैयारी रखो, कल सुबह ले चलना। पहले तो बहुत मना किया, पर बहुत भक्ति भाव का प्रभाव। तो दूसरे दिन देखा बाबा गधा पे बैठे हुए, मुंह पे कालिक पोते हुए, पादुका की माला पहने हुए। बोले हाँ चलो तैयारी फिट है। बोले बाबा ऐसे कौन ले चले? तो बोले वृंदावन से ऐसे नहीं जाया जाएगा तो और कैसे जाया जाएगा? अगर वृंदावन से जाने की बात आवे तो मुंह में कालिक पोत के गधे पे बैठ के जूतों की माला पहनकर ऐसे जाया जाता है, धाम से विमुख ऐसे हुआ जाता है। बोले नहीं लिवा चलेंगे आपको। समझ गए कि ये लीला इसलिए की कि वृंदावन से जाना ना पड़े। वृंदावन जीवनम त्वमेव, हमारा वृंदावन के प्रति समर्पण तभी माना जाएगा जैसे जल के प्रति समर्पण मछली का है। वो एक क्षण अलग करो तो प्राण व्याकुल हो जाते हैं और त्याग देती है। ऐसे ही हम धाम से प्रेम करें। आपसे सच्ची कह रहे हैं, बात सबकी समझ में अहंकार के कारण नहीं आती। खूब जोर जोर से कह रहे हैं पर पकड़ नहीं पा रहा कोई। भगवत प्राप्ति भगवत आश्रय से होती है, भरोसे से होती है, समर्पण से होती है। क्रियाओं पर साधक इतना विश्वास किए हुए है, और ये क्रियाएं सब कर्ण से होती है, अंतःकरण से, इंद्रियों से, और इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कभी भी ऐसी स्थिति में आ सकती है जिसमें एक बार भी राधा ना बोल पाओगे, एक दिन भी आप परिक्रमा नहीं कर पाओगे, एक पाठ नहीं कर सकते हो। ऐसी स्थिति इनकी हो, इन पर इतना भरोसा। जो क्रियाएं आदि मध्य और अंत हैं वो अनंत परमात्मा की कैसे प्राप्ति करा सकती है? वो तो उनकी कृपा से होती है। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते जो कछ होए सो। साधक की बुद्धि अगर कृपा पे पहुंच जाए, भरोसे पे हो जाए तो अभी आनंदित हो जाए। सिर्फ भरोसे से, शरणागति से भगवत प्राप्ति होती है। ये जो साधना है, जो क्रियाएं हैं, ये असाधन का नाश करने के लिए है। अहम का तुम करते करते हार जाओ और फिर हार के शरणागति हो गए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भरोसा नहीं है, प्रभु पर भरोसा नहीं। एकमात्र प्रभु का भरोसा ही आध्यात्मिक उन्नति है। एकमात्र प्रभु का आश्रय। ये कैसे हम समझाएं, हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हृदय का विषय होता है। समर्पित हो जाना, शब्द तो बहुत हल्के होते हैं, उनको कैसे, हृदय की बात को शब्दों में कैसे लावे? प्रभु के आश्रित हो जाना। अब कहें कि शरणागत, आप प्रयास करो कि आप शरणागत हो जाओ। अरे भाई, शरणागति का लक्षण ही अजात पक्षायु मातरम खगा। विशुद्ध शरणागति का लक्षण है अजात पक्षायु मातरम खगा। जिस पक्षी के बच्चे के घोंसले में बैठा हुआ केवल मां की बाट जो रहा, पंखे नहीं निकले, वो क्या प्रयास करे? प्रयास तो वो करे जिसके पंख निकले हों। शुद्ध शरणागति का है अजात पक्षायु मातरम खगा। शरणागति में दो बच्चों की बात की, उदाहरण में एक बिलैया के बच्चे की बात की और एक बंदर के बच्चे की बात की। बंदर के बच्चे की है विवेकी शरणागति, विवेकवान। जरा सा इशारा दिया और बंदरिया छलांग लगाई। अब बंदर का बच्चा अगर चूक जाए पकड़ने में तो खुद गिरे, उसने इशारा दे दिया कि हम छलांग लगाने वाले हैं। ऐसे ही भगवान इशारा दे दिए, पकड़ना है तो पकड़ो, नहीं पकड़ना है तो गिरो। यह है बंदर के बच्चे की शरणागति। जो विवेकवान है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है। और एक है बिलैया की बच्चा की शरणागति। वो इशारा विशारा से कोई मतलब नहीं होता। तुम्हें जहां उठा के ले जाना वहां ले जाओ। वो अपने मुंह में पकड़ेगी, वो म्याऊं भी नहीं बोलेगा, वहीं जहां तुम्हें ले जाना ले, जो तुम्हें खवाना है खवा दो, वो पड़ा है। अजात पक्षायु मातरम खगा।
ये शुद्ध शरणागति का स्वरूप है, पूर्ण परमात्म समर्पित हो जाना। अब ये सहज थोड़ी है कि सहज में ऐसे हो जाएगा, इसीलिए जीव को साधन में लगाया जाता है कि साधन करते करते उसका जब अहंकार गलित होता है, रोना आता है, तब शरणागति पुष्ट होने लगती है। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत साधन करते हैं पर बड़े अशांत हैं। बात करो तो ऐसा लगता है जैसे परेशान बच्चा ना हो, छोटा बच्चा, बहुत बोझाओ उसके दिमाग में आ गया हो, ऐसा परेशान नजर आते हैं। तब लगता है कि शरणागति पुष्ट नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है। केवल शरणागति से सब कुछ है। शरणागति से ही गीता जी का प्रादुर्भाव हुआ है। जिस समय अर्जुन जी ने भगवान के चरण पकड़कर कहा शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम, यहीं से गीता जी का प्रारंभ होता है। शरणागति को भगवद आश्रय से ही श्री सुखदेव मुनि पधारते हैं और श्रीमद् भागवत सुनाते हैं परीक्षित जी को। परीक्षित जी ने बुलाया थोड़ी, भगवद आश्रय दृढ़ लिया कि अब मैं अपना जीवन भगवान को समर्पित करता हूं। जब 7वें दिन तक्षक काटेगा, मृत्यु होगी, तो जितने दिन बचे हैं वो सब भगवद आश्रित, सब विधान भगवान ने बना दिया। सब ऋषि मुनि आ गए, श्री सुखदेव जी महाराज आ गए, श्रीमद् भागवत का प्रवचन शुरू हो गया। भगवद आश्रय, सुग्रीव जी ने कोई साधना नहीं की, भगवद आश्रय पुष्ट। विभीषण जी भगवद आश्रय। भगवद आश्रित होने के लिए तो साधन बताया जाता है, वो अहम गलित हो जाए, लेकिन भगवत प्राप्ति सिर्फ भगवद आश्रय से होती है। बहुत साधन संपन्न भगवद आश्रय पुष्ट नहीं हुआ तो संशय है भगवत प्राप्ति में, और कुछ नहीं करता, केवल भगवद आश्रित पड़ा है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत जोर का आश्रय चाहिए इसमें, बहुत जोर का आश्रय। इन क्रियाओं से कुछ नहीं होता है। क्रियाओं से एक अहंकार की पुष्टता होती है, वो पवित्र क्रियाएं या अपवित्र क्रियाएं। क्रिया रहित आपका स्वरूप है। आप अपने स्वरूप की तरफ देखिए, ये करण से सब कुछ हो रहा है, आप इसके साक्षी मात्र हैं, दृष्टा मात्र हैं, और उन क्रियाओं का भरोसा कर रहे हो। भरोसा तो कर्ता का करो, जो असली करता है। जो कुछ हो सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारी, और सब मिथ्या प्रपंच भासिए। सब झूठी बात है कि मैं करता हूं, मैं कैसा कर लूंगा। नहीं, जो कुछ हो रहा है भागवती को प्रभु की कृपा से आपके जीवन में घट रहा है, और जो कुछ दिव्यता आएगी वो प्रभु की कृपा से आएगी। ये बात मान लो और निश्चिंत हो जाओ। ये कैसे हम समझाएं, बार बार हृदय में आता है कि ये बात अगर समझ में आ जाए तो निश्चिंत हो जाए जीव पर। वो जब तक स्थिति नहीं तब तक वो समझ नहीं पाओगे। प्रियालाल केवल समर्पित होने से, केवल समर्पित होने से, उसी समर्पित के लिए फिर वर्णन किया जाता है कि उच्छिष्टामृत भुक्तवैव। कैसे शरणागति पुष्ट हो? बोले अपने आराध्य देव का उच्छिष्ट पाओ, उन्हीं के लीला जस का गायन करो, उन्हीं के लीला जस का श्रवण करो, उन्हीं की परिचर्या में रहो, उन्हीं को शरीर मन वाणी निर्विकार भाव से अहंकार और स्वयं को समर्पित कर दो। ये सब वो करवा लेंगे। अपने को केवल तैयारी कर लिए, अपने केवल उत्साह बनाना है समर्पण का, और वो अपने आप समर्पित कर लेंगे। बहुत करुणा में सारा खेल इन्हीं का है, सारा खेल इन्हीं का है। आप कहीं नहीं हैं, आप हैं इसीलिए फंस गए। आप देख लीजिए, आप कहीं नहीं हैं। सारा खेल सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन इन गुणों का है, और आप प्रवीणता ना दिखा करके प्रवीणता ये दिखा दिए कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, तो फिर भोगो। लौटो भगवान की शरण की तरफ लौटो। बहुत दिव्यता है शरणागति में, ये बुद्धि ही काम नहीं करेगी आपकी। जो दिव्यता शरणागति में है वो कहीं किसी साधन में नहीं है। प्रभु की शरणागति, बस ये बात समझ में आ जाए। कैसे कैसे समझ में आवे? बहुत को देखा, बहुत मेन ठिकाने से कनेक्शन नहीं है। बल्ब है, डोरी है, बोर्ड है, स्विच है, ऑन ऑफ हो रहा है, सही कनेक्शन है। एक बार ऑन करो, सही कनेक्शन है। एक बार जिन नाम लिय हित सो होए अति दीन,
ताको संग न छाणही प्रभु अपनो कर लीन। एक बार हृदय से आर्त भाव से एक बार ही पुकार काफी भगवत प्राप्ति के लिए। बस वही एक बार के लिए बार बार प्रयासरत हैं कि वो एक बार वाली स्थिति आ जाए। हित सो होए अति दीन, प्रेम में भरकर दैन्यता से भरकर प्रभु को पुकारे। एक बार में, एक बार पुकारने का है। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणही प्रभु अपनो कर ली। कितना हृदय गदगद हो रहा था जब कल प्रसंग में दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट की और अम्बरीश जी को पता भी नहीं, भगवान का सुदर्शन चक्र गरजने लगा। एक बाल बाका भी नहीं होने दिया अम्बरीश जी का। त्रिभुवन में दौड़ाया इतने बड़े महान तपस्वी को, तब लगे शरणागति, भगवान का आश्रय। हम जितना अपनापन छुपा के रखेंगे उतना ही कलंक है हमारी भक्ति में। पूर्ण अपनापन प्रभु को समर्पित। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बड़े जोर के महापुरुष हैं, बड़ी जोर की स्थिति की बात है। कह रहे राम कबहु प्रिय लागी हो, जैसे नीर मीन को, सुख जीवन ज्यों जीव को, मन ज्यों फनिक को हित, ज्यों धन लोभ लीन को। राम कबहु प्रिय लागी हो, जैसे नीर मीन को, ज्यों सुभाए प्रिय लगती नागरी नागर नवीन को। त्यों मेरे मन लालसा करिए करुणा कर, पावन प्रेम पीन को। हे भगवान, हे हरि, हे जीवन दाता, क्या कभी आप मुझे ऐसे प्यारे लगोगे जैसे मछली को जल प्यारा लगता है, जैसे जीव को सुखमय स्वस्थ शरीर इच्छित भोग ऐसा प्यारा लगता है, ऐसे आप कभी मुझे प्यारे लगोगे। जैसे सांप को मणि एक क्षण अलग हो जाए तो फण पटक के मर जाए, जल से एक क्षण अलग हो जाए मछली प्राण त्याग दे। जरा सा विषय वियोग हो, व्याकुल डिप्रेशन में घूम रहा है मनुष्य। नाथ, जैसे लोभी को अत्यंत प्रिय धन होता है और जैसे नवयुवक स्वभाव से नवयुवती की तरफ आकर्षित होता है, खिंचता है, वैसे करुणा की खान मेरे प्रभु, मेरे मन में केवल आपके लिए पवित्र प्रेम की धारा बहे। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध भर डोरी। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, यही बहादुरी, यही साधना है। कोई हमारा नहीं। धन्य है वो हृदय जिसके हृदय में होता है कि प्रभु के सिवा कोई हमारा नहीं। परम पावन लोक के लोकों को पावन करने की सामर्थ्य उस हृदय में है जिसमें एकमात्र केवल भगवान है। सातरति सातरति सा लोकान तारयति, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद। लोक का लोक पावन। सच्ची मानिए, फिर हम वही कहते हैं, जब विवश होते हैं तो हमारे पास शब्द नहीं होता। एकमात्र केवल शरणागति। साफ प्रपंच माया का उसी क्षण दूर हो गया जिस क्षण जीव भगवान के सन्मुख होकर भगवान की शरण में हो गया। बस सारा खेल एक भरोसा, आश्रय, अंतर की बात, अंतर की। जहां हमने महापुरुषों के हृदय को पकड़ा उनकी कृपा से, तो वो स्थान बिल्कुल निर्भय,
निश्चिंत निशोक मिला, और वो है भगवान की शरणागति, दिव्य शरणागति। इसीलिए ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हर समय हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरण, बहुत जोर की बात है। भगवान से अपनापन हो जाना, भगवान के लिए सारे सुहृदों के संबंधों को एक बटोर कर भगवान के चरणों में समर्पित, ये बटुरवाना ही सत्संग है। कहीं आसक्ति न रह जाए, ममता न रह जाए, वो केवल प्रभु के चरणों में, यही सत्संग करता है। सत्संग का कार्य है सबकी आसक्तियों को बटोर कर परमात्मा के चरणों में समर्पित करा देना। सर्वसंगोपहो हि माम, सत्संगः सर्वसंगोपहो हि माम, सब संगों का त्याग करा कर एकमात्र भगवद आसक्ति से युक्त कर दे, उसे सत्संग कहते हैं। जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं होता। व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगोपहो हि माम। जैसे सत्संग से भगवान वश में होते हैं, वैसे किसी और साधन से नहीं होते। क्यों? सत्संग सब संगों का त्याग कराकर भगवद आसक्त कर देता है। तो हे प्रभु, मेरे हृदय में केवल आपके प्रेम की धारा हो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। धन्य है जीवन, धन्य है। अरे ये सब बाहरी बातें हैं, क्रियाएं। अंदर की बात है दृढ़ भरोसा अपने इष्ट देव का। बस जीत गए माया पर, विजय प्राप्त कर लिए। बहुत जोर की बात है शरणागति, बहुत जोर की बात है प्रभु से अपनापन, बहुत जोर की बात है प्रभु के भरोसे हो जाना। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस हो, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोय। अभी विषयी है भक्त, जितेंद्री नहीं है, लेकिन वो अनन्य है इष्ट का। तो बोले उसकी समानता करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। बिल्कुल स्वभाव बुरा है, आचरण बुरे हैं, पर ठसक बहुत जोर की है उसके अंदर। हमारे श्यामा श्याम, हमारे माई श्यामाजू को राज। तो कह रहे हैं जैसे घरनी यद्यपि बुरी, पति नहीं छाड़ता है, पति उसको नहीं त्यागेगा, क्योंकि वो पति की अनन्य है, स्वभाव से बुरी है, तो क्या हुआ। लेकिन बहुत मीठा बोलती, बहुत चालबाजी है, और पर पुरुष से रमण करती है। तो बोले तजत ही छिनता है, उसी क्षण उसका त्याग हो जाएगा। ऐसे ही हमारे हरिजू हैं, किसी भी अन्य साधन का भरोसा भी नहीं। इसीलिए सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरे नाम। बस भगवान नाम स्मरण करते हुए भगवान के भरोसे, इससे बड़ा कोई दिव्य साधन नहीं। ये अहम की धूल जो है जब तक हटती नहीं है तब तक संतोष नहीं होता। अहम से जो क्रियाएं होती उसमें संतोष होता है, भगवद आश्रय पे संतोष नहीं होता। भगवद आश्रित का भजन करना नहीं होता। प्रत्येक श्वास जैसे दिल स्वयं धड़क रहा है, ऐसे ही भगवान नाम स्वयं स्फुरित होता रहता है। प्रभु वेद कहते हैं, मनसा को दाता कहें, श्रुति प्रभु प्रवीण को, तुलसीदास को भाव तो, बलि जाऊं दया निधि दीजय दान दीन को। राम कबहु प्रिय लागी हो, जैसे नीर मीन को। प्रभु वेद कहते हैं कि मन चाही वस्तु देने वालों में आप सबसे बड़े चतुर दाता हैं। बिना ही कहे मन की बात जानकर उसे पूरी कर देते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज, कि हे दया निधान मैं आपकी बलैया लेऊं,
इस दीन तुलसी को भी उसकी मनचाही वस्तु दे दो। क्या मांगा है भी? कह रहे हैं त्यों मेरे मन लालसा करिए, करुणा कर पावन प्रेम पीन को। जैसे विषयी पुरुष के हृदय में विषयाकर्षण, लोभी के हृदय में धनाकर्षण, ऐसे प्रभु मेरा चित्त आप में आकर्षित होकर प्रेम प्रवाह में बह जाए। हे करुणा निधान मेरे मन की लालसा पूर्ण कर दीजिए कि जैसे जल से विलग होने पर मछली विकल हो जाती है, जैसे युवती का चिंतन करता हुआ जवान पुरुष भोगों में सुख की बुद्धि रखकर विचरण करता है सहज स्वाभाविक, ऐसे ही लोभी पुरुष धन में, हे नाथ ऐसे ही मेरी मति मेरा मन आपके चरणारविंद में, आपके नाम में प्रेम से युक्त होकर सहज चिंतन करे। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान परमहंस जी महाराज परीक्षित जी के परम पद आरूढ़ होने के लिए महापुरुषों के पावन चरित्रों को सुनाते हुए सब निस्सार है ऐसा अनुभव करा रहे हैं। आपने कल श्रवण किया नाभाग जी का चरित्र और उनके पुत्र अम्बरीश जी का पावन चरित्र। अम्बरीश जी के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान, शंभु। विरूप से प्रसदस्व और उसका पुत्र रथीतर हुआ। रथीतर संतानहीन थे। वंश परंपरा की रक्षा के लिए अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की तो उन्होंने उनकी पत्नी से ब्रह्म तेज संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। ये शास्त्रीय पद्धति पूर्व में थी कि जो परम पवित्र पातिव्रत धर्म धारण करने वाली स्त्रियां हैं, यदि पति से संतान नहीं हुई तो फिर ब्रह्म ऋषि से संतान उत्पन्न करने के विधान थे। वो भी ऐसे वेश बना करके, घृणास्पद भेष बनाकर नजदीक जाना, संकल्प के द्वारा या सहवास के द्वारा, गर्भधारण, फिर दोबारा जीवन में कभी सामने ना आना, ऐसी पद्धति थी। इसी पद्धति का रहस्य जानने वाली माता कुंती ने महाराज पांडु से कहा कि अब आपके द्वारा संतान तो हो नहीं सकती, क्योंकि शाप हो चुका है ऋषि का कि आप सहवास करेंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो आप आदेश करें, हम एक एक देवता को बुलाते हैं। तो सबसे पहले ये धर्म है कि नहीं, इसीलिए धर्म को बुलाया था। ऐसे ही भगवान व्यास देव जी द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी का प्रादुर्भाव हुआ इसी पद्धति से। तो इसी पद्धति से अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की तो उन्होंने उनकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये सब रथीतर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथीतर का था, फिर भी अंगिरा ऋषि से प्रकट हुए इसलिए आंगिरस गोत्र के कहलाए। ये ही रथीतर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ब्रह्म ऋषि की संतान क्षत्रिय माता और ब्रह्म ऋषि पिता, इन दोनों के गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित जी एक बार मनु जी के छींकने पर उनके नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। छींकने से पुत्र उत्पन्न हो गया। ऐसे तपस्वी, ऐसे भजनानंदी महापुरुष मनु जी महाराज। इक्ष्वाकु नाम का पुत्र हुआ। इक्ष्वाकु से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुक्ष, निमि और दंडक। परीक्षित उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपर्युक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुक्षे शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुक्षी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की और श्राद्ध के लिए शिकार किया।
वो थक गया था, भूख भी लगाई थी, इसलिए ये बात भूल गए कि जो श्राद्ध के लिए शिकार किया उसे कभी खाना नहीं चाहिए, और उसने भूख के कारण खा लिया और बचा हुआ ला करके अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव से प्रोक्षण विधि से पवित्र करके श्राद्ध के लिए कहा, तो गुरुजी ने जो ही प्रोक्षण किया उन्होंने कहा ये तो दूषित हो चुका है, पवित्र हो चुका है, श्राद्ध के योग्य नहीं है। गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चला। शास्त्र विधान का उल्लंघन करने वाले पुत्र को देश निकाला दे दिया। तदनंतर इक्ष्वाकु जी ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से ज्ञान विषयक चर्चा की, फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। महाराज इक्ष्वाकु के देहांत हो जाने पर विकुक्षी अपनी राजधानी में लौट आए और पृथ्वी का शासन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। विकुक्ष के पुत्र हुए पुरंजय, उन्हीं को इंद्रवाह और ककुत्स कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उनके नाम पड़े थे उन्हें सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था, उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा, यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बनेंगे तो मैं देवताओं की तरफ से युद्ध करके विजय दिला सकता हूं। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार किया, परंतु देवताओं की प्रार्थना पर सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की इच्छा मानकर एक बड़े भारी बैल के रूप में इंद्र बन गए। और पुरंजय को भागवतिक शक्ति प्राप्त थी। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष तीखे बाण ग्रहण किए और बैल पर चढ़कर ककुद डील के पास बैठकर इस प्रकार युद्ध में तत्पर हुए और विजय को प्राप्त हुए। वीर पुरंजय ऐसा रोमांचकारी युद्ध किया जिससे दैत्य सब परास्त हो गए। बाणों की मानो प्रलयंकारी वर्षा की, क्योंकि उनको भागवतिक शक्ति प्राप्त थी। रणभूमि छोड़कर सब भाग पड़े। पुरंजय ने नगर धन ईश्वर सब कुछ जीत कर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजर्षि को पुर जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह, बैल के कुकुट पर बैठने के कारण ककुत्स कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र हुआ अनेना, उसका पुत्र पृथु, पृथु के विश्वरंदी, उनके चंद्र और चंद्र के महाराज युवनाश्व हुए। युवनाश्व के पुत्र हुए सावस्त, जिन्होंने सावस्तीपुरी बसाई। सावस्त के बृहदस्व और उनके कोलाश्व, ये बड़े बलवान थे। इन्होंने उतंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंध नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधमार। धुंध दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए, केवल 3 ही बच रहे थे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। दृढ़ाश्व से हर्यश्व और उनसे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के बरहणाश्व और उनके कृशाश्व, कृशाश्व के सेनजित, सेनजित के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। महाराज युवनाश्व संतानहीन हुए, इसलिए बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चले गए। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा की और युवनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वो यज्ञशाला में गए तो देखा ऋषि जन सो रहे हैं। अब प्यास लगी थी तो जल किससे मांगे, तो वहां जो अभिमंत्रित जल रखा हुआ था उनको ज्ञान नहीं था, वही जल पी लिया। प्रातःकाल ऋषि जन जब सोकर उठे तो देखा कि जो पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए संकल्प किया हुआ जल था वो तो है नहीं। पूछा कहाँ है, तो उन्होंने कहा तो महाराज पी गए। उन्होंने कहा अब तो महाराज को गर्व रहेगा, क्योंकि वो तो अभिमंत्रित जल था।
सब उन्होंने समझा भगवान की ऐसी प्रेरणा थी, भगवान के चरणों में नमस्कार किया कि धन्य है। बात तो वही होती है जो भगवान को कराना होता है। इसके बाद अब प्रसव का जब समय आया, 9 महीना गर्भ रहा महाराज युवनाथ के, तो अब प्रसव की तो जगह नहीं है, तो इसलिए दाहिनी कोख फाड़ करके संतान उत्पन्न हुई। महान चक्रवर्ती तेजस्वी, उसे रोते देखकर ऋषियों ने कहा यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, किसका दूध पिएगा। तब इंद्र देवता प्रकट हुए और कहा माम धाता, मैं इसका पोषण करूंगा, तू रो मत। ये कहकर तर्जनी अंगुली उनके मुंह में डाल दी, जिससे अमृत स्राव होता है। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई और वो तपस्या करके मुक्त हो गए। और इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रिशदस्यु, क्योंकि रावण आदि लुटेरे मानधाता के भय से भयभीत होते थे। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट मानधाता, युवनाश्व के पुत्र मानधाता चक्रवर्ती सम्राट हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे आत्मज्ञानी थे, कर्मकांड के विशेष ज्ञाता थे, फिर भी वे बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यज्ञ स्वरूप भगवान की आराधना करते, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाश सर्वदेव स्वरूप हैं। परीक्षित, जहां से सूर्य उदय होता है और जहां से अस्त होता है, वो सारा का सारा भूभाग युवनाश्व के पुत्र महाराजा धीराज मानधाता के अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उनके गर्भ से 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स और दूसरे अम्बरीश और महायोगी मुचकुंद। और इनके मुचकुंद जी की 50 बहनें थी। 50 ने अकेले सौभरी ऋषि को पति के रूप में वरण किया। परम तपस्वी सौभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे, जल को स्तंभित करके। देख लो, ऐसे ऐसे महात्माओं को माया आकर्षित कर लेती है। अपने लोग तो एक डुबकी लगा के 1 मिनट भी नहीं रुक सकते, वो समाधि लगा लेते थे। जल को स्तंभित कर दिया और थल की तरह बैठे समाधिस्थ। महाराज सौभरी जी ने देखा कि एक मत्स्य मछली से क्रीड़ा कर रहा है, मैथुन सुख। उनके हृदय में आया कि ये मैथुन में तो सुख है, तभी तो एक छोटा सा जीव इतना आनंदित हो रहा है, तो मुझे ये सुख चाहिए। अब महान तपस्या के धनी सौभरी जी के मन में विवाह करने की इच्छा जग उठी। सीधे राजा मानधाता के पास गए। महल में 50 राजकुमारियां थीं। कहा कि एक भिक्षा में मुझे दो, मैं ब्याह करूंगा। अब बड़ी समस्या, शरीर से गंध आ रही मछली जैसी, जल में समाधिस्थ, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही, कौन राजकुमारी इनको पसंद करेगी। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण, आपको जो कन्या पसंद कर ले उसे स्वीकार कर लो। सौभरी जी ने राजा मानधाता का अभिप्राय समझा कि तुम मुझे बूढ़े समझकर, कुरूप समझकर ऐसा बोले हो ना, झुर्रियां पड़ गई, बाल पक गए, सिर कंपायमान है, तो सोच रहे होगे कि सौभरी को कौन वरण करेगा। तो अब मैं ऐसा रूप धारण करूंगा कि तुम्हारी 50 की 50 झगड़ा करके हमसे ब्याह करेंगे। राजा से कहा तुम आदेश दो अपनी राजकुमारियों को कि सौभरी जी महल में पधार रहे हैं, जो पसंद करे वरण कर ले पति के रूप में। अब तो ऐसा सुंदर रूप संकल्प से बना, तपस्वी महापुरुषों के लिए क्या दुर्लभ। देख लो, कामना जागृत हुई तो भजन का प्रयोग कहां होने लगा। ऐसा रूप की देवांगनाएं लालायित हो जाएं। सौभरी जी ने अंतःपुर में प्रवेश किया और वहां राजा का दूत पहले ही बोला कि राजकुमारियों,
परम तपस्वी सौभरी जी पधार रहे हैं, जो पति रूप में वरण करना चाहे वो वरण कर लें। फिर तो 50 कन्या दौड़ पड़ी सौभरी जी के रूप को देखकर, इतना सुंदर रूप, सबने अपना पति बना लिया। सौभरी जी ने कहा चिंता 50 चलो, 50 के साथ ब्याह करेंगे। अब वो कन्याएं तो बहुत सुखी हो गई, इतने सामर्थ्यशाली महात्मा पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। एक दूसरे से कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी ये तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य हैं। ऋग्वेदी सौभरी जी ने कहा 50 के योग्य है, चलो। और अपनी तपस्या के प्रभाव से नई सृष्टि की, महल, उपवन, नगर, सबकी रचना यमुना किनारे की। सौगंधिक पुष्पों के बगीचे, परिपूर्ण कमलों से सरोवर, बगीचों में बहुत सुंदर सुंदर स्थान, महल, बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, सुस्वादु भोजन, पुष्पमाला, दास दासियां सब प्रकट कर दी तपस्या से। जैसे राजा की बिरुदावली का बखान करते हैं सूत मागध बद्दीजन, वैसे ही पूरा सब वैभव। जब 50 से ब्याह करके चल रहे थे तो मानधाता को लग रहा था कि भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, तो कहा कल यमुना किनारे आ जाना। तो सप्त द्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता जी ने जब सौभरी जी के तप का प्रभाव देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उनके पास भी वो भोग सामग्री नहीं थी जो सौभरी जी के पास थी, तपस्या। उनका ये गर्व जाता रहा कि मैं सार्वभौम सम्राट हूं। सौभरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए, अपने निरोग इंद्रियों से विषयों का सेवन किया, पर विषय सेवन से कभी काम तृप्ति थोड़ी होती। जैसे घी की बूंदों से आग तो और लपट बढ़ती है, ऐसे ही उनका असंतोष बढ़ा भोगों का। 50 राजकुमारियां, वैभव, सब सुख। ऋग्वेदाचार्य सौभरी जी एक दिन यमुना जी के तट पर बैठे और विचार किया कि अरे एक क्षण का कुसंग, मछली के एक क्षण के कुसंग से मेरी ये स्थिति हो गई कि मैंने सारी तपस्या खो दी केवल भोगों के लिए। अरे मैं तो बड़ा तपस्वी संयमी था, ये मुझसे चूक कैसे हो गई? ये मेरा अधा पतन तो देखो। मैं दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रख रहा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन् रहसि चित्त मनन्तई से युंजीत तद्व्रति सुसाधु सुचेत प्रसंग। मुमुक्षु को चाहिए, साधक को चाहिए, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, मैथुन धर्म से युक्त किसी भी प्राणी पर दृष्टि न डाले, न उनका संग करे। चाहे पशु पक्षी ही क्यों न मैथुन कर रहे हो, अचानक दृष्टि चली गई, नीचे करो और नाम जप करो, दोबारा उधर मत देखना। दोबारा देखा तो घटना घटेगी जीवन में, उसका संकल्प बनेगा, क्रिया में उतर जाओगे। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, जो मुक्त होना चाहता है ऐसे व्रत वाला साधक कभी किसी जीव को मैथुन करते हुए ना देखे। अगर एक बार दृष्टि चली जाए तो तुरंत वहां से हटा के नाम जप में लगावे। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, सदैव अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख रखे, बहिर्मुख न छोड़ दे, स्वतंत्र रूप से इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे। एकश्चरन्, अकेला रहे, चित्त मनंतई से, अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही केवल जोड़े। चित्त का चिंतन विषय ना होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए। एकश्चरन् रहस चित्त मनंतई से युंजीत तद्व्रति सुसाधु सुचेत प्रसंगा। अगर संग करना पड़े
तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करे, अन्यथा असंग रहे, निरंतर भगवत चिंतन परायण रहे, इंद्रियों को अंतर्मुख रखे, कभी किसी को मैथुन से सहवास से युक्त देखकर आकर्षित ना हो जाए। नहीं, शौवरी जी कह रहे हैं कि हमारी दुर्दशा देख लो। विघ्न से बचने के लिए जल को स्तंभित करके भजन कर रहे थे, वही विघ्न पड़ गया। भगवान नाम निरंतर जपो, इंद्रियों को स्वतंत्रता मत दो, कोई बहिर्मुख दृश्य ऐसा मोबाइल में या बाहर मत देखो जो तुम्हें भगवत विमुख कर दे। देखो, मैं पहले एकांत में अकेले तपस्या में संलग्न था, फिर मछली का मैथुन देखा। मोबाइल में गलत दृश्य देखने वाले कैसे संभल सकते हैं? जब मछली की क्रीड़ा देखकर एक महात्मा 50 ब्याह करता है, तो तुम मनुष्य की क्रीड़ा देखोगे सर्च करके, गंदी गंदी बातें देखोगे, इधर उधर की नाटक नौटंकी देखोगे, तुम भजन करोगे? ये बहुत बड़ी कलयुग की कुचाल है मोबाइल। अगर इससे काम ले पावे तो अपने बस जो महापुरुषों के वचन सुन लो, या जो अत्यंत आवश्यक कार्य कर लो, नहीं तो स्विच ऑफ करके रख दो। अगर बार बार उसको देखना और किसका मैसेज और सब, तो फिर वो आकर्षण चित्त में ऐसा बैठेगा कि एकांत में गंदी बातें देखने लगोगे। मतलब अगर मोबाइल से सही प्रयोग ना हुआ तो मोबाइल ही काफी है साधक को भ्रष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए। इसलिए मैं पहले एकांत में अकेले तपस्या में संलग्न था, मछली की मैथुन क्रीड़ा देखकर 50 विवाह किए, फिर संतान से 5000 हो गई। कहां अकेला, कहां 5000 के बीच में। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया। अब तो लोक परलोक की इतनी कामनाएं, मैं पार नहीं पा रहा। कहां अकेला भगवत चिंतन कर रहे थे, कहां 50 पत्नी, फिर 5000 संतान, फिर उनके ब्याह बर, फिर उनकी, कहां मैं फंस गया। ऐसा ज्ञान होने पर तत्काल विरक्त हुए और सन्यास पुनः लिया और वन को चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उन पत्नियों ने एकांत वन में भगवत चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा। और शौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया और परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, जैसे ज्वालाएं अग्नि की शांत हो जाती हैं, वैसे ही उनकी 50 पत्नियां शौभरी जी के चरण चिंतन करके उत्तम गति को प्राप्त हुई, भगवद आराधना करके उत्तम गति को प्राप्त हुई। तो शौभरी जी के पावन चरित्र से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी भी जीव को मैथुन करते हुए कदापि नहीं देखना चाहिए। एक बार दृष्टि जाए, दोबारा दृष्टि ना जाए, उसका चिंतन ना होने पावे। नहीं तो साधक के मन में स्फुरणा, फिर संकल्प और फिर क्रिया। इसलिए स्फुरणा में ही रौंद दो। इतना नाम उच्च कोटि से जपने लगो कि स्फुरणा ही समाप्त हो जाए, संकल्प बनने ही ना पावे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, मैं वर्णन कर चुका हूं कि मानधाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश जी थे। उनके दादा युवनाश्व ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र युवनाश्व का हारित मानधाता के वंश में 3 अवान्तर गोत्रों के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई और वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा उसे सर्पों से कोई भय नहीं रह जाएगा। राजा पुरुकुत्स का पुत्र त्रिशदस्य था, उसके पुत्र हुए अनरण्य, अनरण्य के हर्यश्व, उसके अरुण और अरुण के त्रिबंधन, त्रिबंधन के पुत्र सत्यव्रत हुए। यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से सशरीर स्वर्ग चले गए
जब देवताओं ने देखा अनाधिकारी तप के बल से स्वर्ग भेजा गया तो वहां से ढकेल दिया और वे नीचे को सिर किए हुए गिर पड़े। परंतु विश्वामित्र जी के तपोबल से वो आकाश में ही स्थित है, न स्वर्ग मिला न ये लोग बीच में टंगे हुए हैं। त्रिशंकु जी वे अब भी आकाश में लटके हुए हैं। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र जी। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को शाप देकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी, इससे वो बहुत उदास रहा करते थे। नारद जी के उपदेश से वे वरुण देवता की शरण में गए, उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त हो। महाराज मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूंगा। वरुण देवता ने कहा ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा हरिश्चंद्र तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा जब आपका ये रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ योग्य होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण जी ने आकर के आप मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा जब आपका ये रोहित मुंह में दांत निकल आएंगे तब यज्ञ के योग्य होगा। दांत उगाने पर वरुण देवता ने कहा अब तो दांत निकल आए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब ये यज्ञ के योग होगा। जब दूध के दांत गिर गए तो वरुण देवता ने कहा अब तो मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा जब दोबारा दांत आ जाएंगे तब ये यज्ञ के योग्य होगा। दांतों के उगाने पर वरुण ने कहा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज क्षत्रिय राजकुमार तब यज्ञ के योग्य होता है जब वो कवच धारण करने लगे। राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से ऐसा टालते रहे। उनका हृदय पुत्र प्रेम में जकड़ा हुआ था। जो जो समय बताते वरुण देवता उसी की बाट देखते। जब रोहित कुंवर को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चले गए। कुछ दिन के बाद उन्हें मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण किया है, जिसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो रहे। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। कहा बेटा रोहित यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा है पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरण करना। इंद्र की बात मानकर वो 1 वर्ष तक और वन में ही रहे। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष जहां जाने का विचार करते तो इंद्र देवता कोई न कोई रूप रख कर आते और उसे रोक देते। 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहे। 7वें वर्ष जब वो अपने नगर को लौटने लगे तो उसने अजीगर्त से उनके मंझले पुत्र शुनासेप को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार किया। तब परम यशस्वी श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुषमेध यज्ञ के द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता हुए, परम संयमी जमदग्नि जी ने अध्वर्यु का काम किया, वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने, अयास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गाता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया। आगे चलकर मैं शुनासेप का महात्म वर्णन करूंगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित देकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने बड़ी कठोर परीक्षा ली हरिश्चंद्र जी की। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र जी अपने राज्य के वन में भ्रमण कर रहे थे तो आवाज आई कुछ स्त्रियों की, रक्षा करो रक्षा करो। महाराज हरिश्चंद्र ने विचार किया कि हमारे राज्य में कोई बेविचारी तो है नहीं जो ऐसा कर सके। उनके राज्य में कोई ऐसा नहीं था। बहुत कठोर शासन हरिश्चंद्र जी का। ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे, धर्मात्मा, प्रजापालक, दानवीर, भगवत भक्त और धर्मनिष्ठा का ऐसा प्रभाव कि इनके राज्य में कोई किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से भी नहीं देख सकता था। इसीलिए उनके राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती।
किसी को रोग नहीं होता। पूर्ववासियों में बड़ी धर्म की रुचि थी। तो जब एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए तो वहां कुछ स्त्रियां पुकार रही थी और कह रही थी हमें बचाओ, हमें बचाओ। राजा ने शिकार खेलना छोड़कर उनके समीप गए और कहा डरो मत, हमारे राज्य में ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला तो कोई है ही नहीं जो इस अन्याय करके किसी स्त्री को ऐसे, डरो मत। तो शांत हो गई। पास में देखा विश्वामित्र जी खड़े थे और वो स्त्रियां और कोई नहीं थी, विद्याएं थी जो अपने तपोबल से समस्त विद्याओं को अधीन विश्वामित्र जी कर रहे थे। मूर्तिमती विद्या स्त्री होकर क्रंदन कर रही थी और विश्वामित्र जी उन्हें अधीन कर रहे थे। जब उन्होंने कहा ऐसा कोई दुष्ट बुद्धि वाला हमारे राज्य में है ही नहीं, कौन है जो तुम्हें सता रहा है? तो विश्वामित्र जी ने कहा सता तो हम रहे तो दुष्ट बुद्धि के हम हुए। और भारी क्रोध आ गया। जो ही क्रोध आया सो तप में क्रोध आना हानि का विषय, विद्याएं सब अंतर ध्यान हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा इतना तप करने के बाद मैंने अपने क्रोध को संभाला था और विद्याओं को अधीन किया, तुमने मुक्त करा दिया, तुम बड़े दयालु हो। गुस्सा में कहा। हरिश्चंद्र जी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा मुनि, मैं राज्य धर्म का पालन कर रहा हूं। राजा का कर्तव्य है यदि कोई अनाथ, कोई शरणागत किसी भी तरह सताया जाता है तो उसकी रक्षा करना कर्तव्य है। अच्छा तो फिर मेरी भी रक्षा करो, मेरी इच्छा अनुसार दान करो। राजा ने कहा आदेश कीजिए। तो उनका इस समय तुम्हारे पास क्या है? घोड़ा, खजाने की चाबी, दो। दान ले लिया और कहा दक्षिणा में हमें प्रचुर स्वर्ण चाहिए। कहा दिया, ठीक, चलो दक्षिणा दो। तो उनका खजाने तो पहुंचे। बोले मिथ्यावादी, जब खजाने की चाबी दे दी तो खजाना तेरा कैसे? हाँ ये बात तो है। और घोड़ा दे दिया तो जहां तक घोड़े की टाप गई सारा राज्य मेरा। बहुत दानी बनता है, बहुत उदार बनता है, विद्याओं की रक्षा करेगा तू, अब दे। तो उनका महाराज चिंता मत करो, हमारे राज्य में तो हमको कोई खरीदेगा नहीं और वो राज्य अब आपका हो चुका है। इसलिए राजा ने विचार किया कि सभी शास्त्र पुराण कहते हैं काशीपुरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है और उसके अधिपति देवाधिदेव महादेव हैं। अतः वो परम दिव्यपुरी में चल करके अपने आप को बेचना चाहिए और जो बेचने से स्वर्ण मिले वो दक्षिणा में देना चाहिए। जो अभी चक्रवर्ती सम्राट थे, विश्वामित्र जी ने नंगे पैर निकाला राज्य से और जाओ बिको और दक्षिणा दो। अब परम सुकुमारी रानी सेव्या, पुत्र रोहित काशी को चल पड़े। मार्ग में मुनि ने एक माया रची कि राजा रानी और रोहित तीनों को अत्यंत प्यास लगी। बहुत सुंदर जल की, मीठे जल की सृष्टि की और आप बैठ गए ब्राह्मण के वेश में और कहा आओ पानी पी लो। बहुत आग्रह किया। राजा ने कहा मैंने मुनि को दान दिया है, दान की पूर्णता दक्षिणा से होती, जब तक दक्षिणा नहीं दे लूंगा पानी नहीं पीऊंगा। ऐसा कह के राजा आगे बढ़ गए। ब्राह्मण ने रानी और रोहित कुंवर से भी कहा कि जल पी लो। उन्होंने कहा नहीं, हम धर्मात्मा राजा की संतान हैं, हम उनकी पत्नी हैं, जब तक राजा अपनी दक्षिणा नहीं दे देते तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। ब्राह्मण ने कहा झूठ, राजा तो जल पी गए, तुम लोग क्यों जल नहीं पियोगे? तो उन्होंने कहा कि वो परम स्वतंत्र हैं, वो पी सकते हैं, लेकिन जब तक वो मुझे आदेश नहीं करेंगे मैं नहीं पीऊंगा। और झूठ बोला था कि वो पी गए। विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली थी, बड़े प्रसन्न हुए और कहा जाओ जिस कार्य के लिए जा रहे हो। 1 महीने की अवधि मांगी थी।
एक दिन शेष रह गया। अब यहां अयोध्या से काशी पैदल चल के जाना। विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर तुमने हमारी दक्षिणा नहीं दी और समय पूरा हो गया तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। आज का अंतिम दिन है। हरिश्चंद्र ने मुनि को प्रणाम किया और कहा, अभी आधा दिन शेष है, अभी आप कुछ मत बोलिएगा, प्रयास करते हैं कोई मुझे खरीद ले। आपने इतने दिन प्रतीक्षा की और कर लीजिए, आधा दिन की ही तो बात है। मुनि अंतर्धान हो गए। राजा ने अपने बेचने का निश्चय करके पुकारा। साध्वी रानी ने कहा, महाराज अगर आप बिक जाएंगे तो मैं और पुत्र। तो उन्होंने कहा, देखो धर्म के लिए सब कुछ बलिदान है। अगर पूरी दक्षिणा नहीं पड़ी तो आपको भी बेच दूंगा, पुत्र को भी बेच दूंगा, अपने आप को बेच दूंगा। पति की ऐसी अवस्था देख करके रानी बहुत अंदर से विकल हुई। उधर विश्वामित्र जी की कड़ी चेतावना, तो चित्त में दुख है और गदगद कंठ से पुकार, कोई मुझे खरीद ले। तो एक वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर के रानी को खरीदा। रानी ने उस ब्राह्मणी से प्रार्थना की कि यथाशक्ति मैं घर की पूरी सेवा करूंगी, कभी इंकार नहीं करूंगी। मेरी 3 बातें आपको माननी होंगी। मैं कभी किसी पुरुष से संभाषण नहीं करूंगी, एकांत में नहीं मिलूंगी, किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, और सेवा के अतिरिक्त मैं एकांतवास करूंगी, मेरे समीप कोई नहीं आना चाहिए। स्वीकार कर लिया। अब राजा के सामने ही रानी बिक गई। अब पुत्र को अंचल पकड़कर मां के संग जाते देख करके पहले तो बहुत हटाया, जब नहीं हटा तब कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर पुत्र को भी साथ में खरीद लिया। राजा अत्यंत दुख से व्यथित कि कहां राजकुमार और महारानी कैसे रहती थी, आज बिक करके सेवा में। विश्वामित्र जी याद हमके राजा ने प्राप्त धन कि हमने पुत्र और पत्नी बेच दिया, ये लीजिए। तो उनका शेष पूरा कौन करेगा? कहा, महाराज अभी मैं हूं ना, मैं अपने को आवाज लगाता हूं, कोई न कोई मिल ही जाएगा। तो उसी समय चांडाल खरीदने के लिए उपस्थित हुआ। विश्वामित्र जी की पूरी दक्षिणा दी। जब राजा को पता चला खरीदने वाला मेरे को चांडाल है, तो उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी आपकी शाप की अग्नि से जलकर मरना ठीक है, लेकिन इस चांडाल की अधीनता मैं स्वीकार नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी, समय खत्म हो रहा है, मुझे दक्षिणा चाहिए थी, वो मिल गई, अब तुमको चांडाल के अधीन होके रहना पड़ेगा। अब तो उसकी इच्छानुसार बनकर के दास सेवा करनी होगी। विश्वामित्र जी ने कहा, 1 अरब स्वर्ण मुद्रा दी है, हरिश्चंद्र तुम्हारे को खरीद लिया इस चांडाल ने। बड़ी विडंबना, चक्रवर्ती सम्राट चांडाल के अधीन। उन्होंने कहा, स्मशान में पहरा दो। रात्रि में स्मशान के पहरा में काम में लगा दिया। अब और दिन रात लाठी लिए हुए मरघट में सौदा करने वालों से कर वसूल करते। जहां सैकड़ों दासियां सेवा में रहती थी, वहां महारानी दासी बनकर के ब्राह्मणी के यहां सेवा में झाड़ू लगाना, घर लीपना, जल भरना, ये सब। और राजकुमार रोहित को भी सेवा दी गई थी, पुष्प चयन करके लाओ। विश्वामित्र जी को इतने पे भी संतोष नहीं हुआ। चांडाल की आज्ञा से नादों में जल भरते थे और विश्वामित्र जी उन नादों को फोड़ देते। जब जल बह जाता तो चांडाल आकर बहुत तिरस्कार करता हरिश्चंद्र का,
हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े रहते हरिश्चंद्र। एक दिन पुष्प चयन करने के लिए संध्या के समय राजकुमार रोहित गया तो वहां सर्प ने डस लिया। तत्काल प्राणांत हो गया बालक का। अब महारानी जिस पुत्र का मुख देखकर जीवित थी वो पुत्र विधाता ने छीन लिया। दुख पे अपार दुख। रात्रि का घोर अंधकार, आकाश में मेघ आच्छन्न है। अकेली पुत्र के शव को लोग लेकर रोती हुई जा रही हैं। वहां कोई साथ नहीं, कोई ब्राह्मणी साथ नहीं है। श्मशान में पहुंची। हरिश्चंद्र जी ने देखा, रे ये हालत हमारी पत्नी की धर्म के लिए, लेकिन मैं जब बिक चुका हूं तो अपने धर्म से नहीं हटूंगा। रानी विवश में ही रात में सौ लेकर श्मशान जब गई तो वहां बहुत जोर के रोती हुई हरिश्चंद्र से कहा कि तुम्हारा पुत्र पधार गया है, सर्प ने काट लिया है। हरिश्चंद्र बोले, श्मशान के स्वामी का पहले कर दो, फिर आपके लिए बिक गई हूं, आपके लिए बिकी हूं पुत्र के सही। तो पुत्र पधार गया है, हमसे कह रहे हो कर दो, कहां से दूं, क्या है हमारे पास। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र वज्रपात मानो हो गया हो, लेकिन हिले नहीं, अपने धर्म में रहे। उन्होंने कहा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो कि हरिश्चंद्र का हृदय इस समय कैसा है। देवी, आज्ञा का पालन, अपने स्वामी को कर दिए बिना यहां हम सौदाह या प्रवाह नहीं होने देंगे। तुम अपने धर्म का पालन करो और मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। देखो, तुम तनिक भी डिगना नहीं। भारी से भारी संकट आने पर भी तुम अपने धर्म में स्थित रहना, धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। सौ ढकने के लिए कोई वस्त्र तो था नहीं, तो अपने जो शरीर में वस्त्र था उसके पहला ही टुकड़ा करके लपेट कर लाई थी। पतिव्रता ने दूसरा उसी कपड़े का जैसा हिस्सा फाड़ा और कहा कि ये कर के रूप में ले लो। जे ही उन्होंने लिया तो विश्वामित्र जी प्रकट हुए और कहा, आपने वो करके दिखाया। कोई मैं एक महात्मा के वचनों का पालन करने के लिए या धर्म के पालन के लिए इस तरह अपने जीवन को, राज्य को, परिवार को। उसी समय जो चांडाल ने खरीदा था वो प्रकट हुए और कहा, जानते हो मैं मूर्तिमान धर्म हूं, तुम्हें दास कौन बना सकता है। जो धर्मात्मा पुरुष है उसको किसी की त्रिभुवन में ताकत नहीं कि उसे दास बना सके। साक्षात धर्म, साक्षात धर्म ने ही चांडाल रूप होकर के खरीदा था। साक्षात अंबा अन्नपूर्णा ने ही, जो ब्राह्मणी के वेश में थी, वो कुंवर को और रानी को खरीदा था। देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा की, रोहित कुंवर जीवित हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, ये अपनी चाबी पकड़ो और ये लगाम घोड़े की, जाओ तुम्हारी जय हो, तुम माया पर विजय प्राप्त कर चुके हो। देवराज ने कहा कि अब तुम्हें मृत्युलोक का राज्य करने की जरूरत नहीं, सशरीर स्वर्ग की यात्रा करो। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं, मर्यादा है, धर्म कहता है तो पहले यहां हम तप के द्वारा शरीर छोड़ेंगे, फिर जो भगवान गति देंगे। तो अयोध्या में पुनः महाराज हरिश्चंद्र जी आए। प्रजा जय जयकार करती हुई बहुत सुख में निमग्न हुई। सत्यात् परो धर्मः, सत्य से बढ़कर कोई परम धर्म नहीं। और जो धर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहता है उसकी सदैव विजय होती है। ऐसे महाराज त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र जी थे, जिनका यश सत्य के लिए विस्तार को प्राप्त हुआ।
शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।